इसमें विषम चाटना है, 3 ऑप्शन सेम होंगे, एक ऑप्शन अलग होगा। कौन सा? फर्स्ट कैसे? ये हमने बताए नहीं थे तुम्हें। एच के सबसे पहले प्लेसिंग किया करो। 8, 11, 15, 20 नीचे करोगे। 15, 18, 21 और 2 इधर करो। 11, 14, 18, 23 यहाँ देखो। 26, 3, 7 और 12। कौन सा? लास्ट वाला। देखो 26 से 3 हुआ, कितना ऐड हुआ? 3 ऐड हुआ। फिर 3 से 7 बना, कितना ऐड हुआ? पहले 3 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 7 से 12 मतलब 5 ऐड। ठीक है। जब आगे तुमने देखा है 8 से 11 कैसे बना? +3 हुआ, फिर 11 से 15 हुआ, +4 हुआ, फिर 15 से 20 +5 हुआ। ये दोनों सेम मिले। और तीसरा चेक करो, अगर तीसरा सेम है तो ये आंसर, अगर तीसरा विषम है तो वही आंसर। 11 से 14 3, 14 से 18 +4, 18 से 23 +5। तो जब ये 3 सेम हो गए ऑटोमेटिक चौथा कैसा होगा? विषम होगा। इसे चेक करने की जरूरत ही नहीं। क्या? क्यों नहीं होगी? जेड के बाद फिर सीरीज वही तो होती है। हाँ चलो अच्छा, इधर देखो। इसके बाद क्वेश्चन कहां तक हो गए थे हम लोगों के? हाँ शांत रहो। 28 तक हो गए थे। अच्छा होना है। चलो 28 हो गया। 29 नंबर बताओ। चलो लगाओ। ये वाले क्वेश्चन लगाए सूर्यांश? ये वाले क्वेश्चन लगाए थे? हाँ लगाओ लगाओ। 29 नंबर लगाओ। हाँ वो बता रहे 27 ना। तुम पहले ये लगाओ। हाँ सीट मिली नहीं तुम्हें? दो सीटें हैं। चलो इसका बताओ। बोला गया है एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, क्या कहती है? वह है मेरे पुत्र के पिता। अब तुम कहां से स्टार्ट करोगे? मेरे से। तो मेरे को 1 नंबर दे दो, पुत्र को 2 नंबर, पिता को 3 नंबर, और पिता के पिता को 4 का इकलौता पुत्र जिसको कितने नंबर? 5। अब बताओ ये मेरे किसके लिए आया? जो कहता उसके लिए, मतलब वुमेन के लिए। तो वुमेन को 1 नंबर दे दो। मेरे पुत्र, तो इसका पुत्र इसके नीचे। के पिता, अब इसके पिता, इसकी माँ ये है तो इसके पिता कहाँ आएंगे? इसके पति, जब इसकी शादी करा दोगे। 3 नंबर। के पिता, अब इसके पिता इसके ऊपर आएंगे। 4 नंबर। का इकलौता पुत्र, अगर यहाँ इकलौता ना लिखा होता तो ये भी पुत्र हो सकता था और एक पुत्र और हो सकता था, लेकिन बोला इकलौता पुत्र, मतलब यही 3 नंबर वाला ही क्या है? 5 नंबर। अब जो ये 5 नंबर और जहां पर फिगर खत्म होता, ये किसके बारे में बताता? ये उस व्यक्ति के बारे में बताता है जो इस लाइन के बाहर लिखा होता। तो इस लाइन के बाहर लिखा हुआ है, वह किसके लिए आया है? आदमी के लिए। तो वुमेन ऑलरेडी मिल गई थी और ये क्या हो गया? मैन। तो मैन ये है, वुमेन ये है। पूछा किसके बारे में? मैन के बारे में। तो इस आदमी के बारे में पूछा है और इस पत्नी से।
तो पत्नी से ये क्या कहलाएगा? पति। तो इसका आंसर सी। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कितना था? 27। 27 नंबर देख लो। बोला गया है, एक महिला की ओर इशारा हुआ, एक आदमी कहता है उसके पिता। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन हमें नंबरिंग करनी मेरे से, और यहाँ पर खत्म होनी है। सबसे पहले मेरे को 1 नंबर, पुत्र को 2 नंबर, के दादा को 3 नंबर। तो बताओ ये मेरे किसके लिए आया? आदमी के लिए। तो मैं इनको 1 नंबर दे दो। मेरे पुत्र मतलब इसका पुत्र इसके नीचे, पुत्र के दादा। अब इसके दादाजी चाहिए, तो इसके पिताजी के पिताजी ऊपर आ गए। अब ये क्या है? दादाजी। अब जहां पर फिगर खत्म होता है ये उसके बारे में बताता है जो इस लाइन के बाहर व्यक्ति होता है। तो इस लाइन के बाहर व्यक्ति कौन है? उसके पिता। ये किसके पिता हैं? महिला के पिता हैं। तो ये महिला के पिता हैं। ये क्या है? महिला के पिता। अगर ये महिला के पिता हैं तो महिला कहां होगी? इसके नीचे ही तो होगी, और इसके नीचे ये महिला हो गई। तो तुम इसकी शादी क्यों इससे करा रहे हो? हाँ, ये इसके भी पिता हैं, तो क्या इसके पिता नहीं हो सकते हैं? अरे, उसके ये ससुर होंगे अगर शादी हो जाएगी। हाँ, बताएं अभी गर्लफ्रेंड। ये भाई ये बताओ कि इस आदमी के ये पिता हो गए, ठीक है, तो इस आदमी के ये पिता है और इस औरत के भी ये पिता है। तो औरत के पिता होंगे ना, कि अगर इनकी इस आदमी से शादी करा दोगे तो ये क्या कहलाएंगे? ससुर जी। समझे? इसमें रिश्ता वो नहीं चलता है जबरदस्ती। वो भी तुम्हारे घर में अगर जो पत्नी होती है वो भी पिताजी बोलती है। वो कहने में पिताजी होते हैं लेकिन होते तो ससुर हैं। समझ गए? तो ये इस आदमी से किस प्रकार है? बहन है। तो आंसर क्या है? ए। भाई अगर ये लिखा होता है यहां पर क्या, उसके पिता, अब ये उसके पिता ना लिखा होता है, लिखा होता उसके ससुर। उसके ससुर। अब ये किसके ससुर हैं? उस महिला के। तो ये हो जाते महिला के ससुर। अब महिला के ये ससुर कैसे बनाओगे? जब इसके लड़के के साथ इसकी शादी कराओगे तभी तो ससुर कहलाएंगे वो। समझ में आया? हाँ, अब नहीं पूछना। कौन सा है नंबर? नहीं, अब तुम वो क्वेश्चन नहीं पूछना कि ये पिताजी और ये क्यों नहीं बने। हाँ, वो डाउट क्लियर हुआ। क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन के लिए नहीं मना करे है। अब 30 नंबर लगाओ, और ये ना लगा तो यही लाठी टूटे तुम्हारे ऊपर, मतलब सभी के ऊपर। देखो, लगाने दिया करो, तुम्हारा आंसर आ गया तो आराम से बैठो। और धोखे में गलत हो गया तो 2 डंडे एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये याद रखना। पहले तुम उठो, आगे बैठो। नहीं, चलो तुम उठो। नहीं, चलो निकलो। नहीं, निकलो। उठो, यहाँ बैठो।
महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, चेक करो, किसने कहा? आदमी ने। इशारा किसकी ओर हुआ? महिला की ओर। क्या हुआ? उसका भाई। अब ये बताओ किसका भाई है ये? महिला का भाई है। तो ये तो लाइन होगी महिला के भाई की। फिर इसके बाद यहां से नंबरिंग करना स्टार्ट करते। नंबरिंग करना सीख लो, नहीं तो वहां जाके और कंफ्यूजन में होगे। ठीक है, जहां ये प्लस माइनस करते वो भी भूल जाओ। यहां से नंबरिंग किया, एक पर्सन ये है, दूसरा पर्सन ये है पत्नी, तीसरा है पुत्र, और चौथा कैंडिडेट दादी, और पांचवा कौन है? भाई। अरे इधर दो लिख लो। ठीक है, अब पता करो मेरी। मेरी किसके लिए आया? बोलो, मेरी किसके लिए आया? आदमी के लिए। कह रहा पत्नी के लिए। देखो आराम से, मेरी आया है किसके लिए? आदमी के लिए। तो आदमी को दे दो 1 नंबर। देख लो, सीख लो, क्योंकि आज से चैप्टर खत्म हो रहा। समझ में आया? आज से चैप्टर खत्म हो रहा। तो इसके बाद तुम्हारे हमने जो 100 नंबर की सीट दी है वो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए दी है। अगर कोई भी डाउट हो तो वो हमसे क्वेश्चन पूछते रहो। बाद बाकी ये 30-32 क्वेश्चन मैंने बता तो दिए, इससे ज्यादा नहीं है। यही क्वेश्चन तुम्हें उसमें भी मिलेंगे, बस उनसे रिलेटिव होगा संबंध। बाद बाकी फिगर जो ना समझ में आए वो हमसे पूछो। उसके बाद मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, काउंटिंग ऑफ फिगर। ठीक है, हाँ, वो ऐप के थ्रू मिलेंगे। ऐप में ऐड करवाया है तुमने? अभी हम देखेंगे। हाँ, अरे तो वो 12 से 2 का बैच है, ये 11 से 12 बैच है। चलो इधर देखो, मेरी किसके लिए आया? आदमी के लिए। मेरी पत्नी। अब इस आदमी की पत्नी लाना है तो इसकी क्या करा दो? शादी। जिसको कितने नंबर दोगे? 2 नंबर। अब इसका क्या है? पत्नी के पुत्र। तो बताओ इसका पुत्र कहाँ आएगा? नीचे आएगा। अब पुत्र है तो किसमें? ट्रायंगल में, जिसका नंबर कितना है? 3 है। पुत्र की दादी। अब इसकी दादी लाने हैं, तो बताओ पापा के ऊपर आएंगे या मम्मी के ऊपर? पापा के ऊपर आएंगे ना। तो पापा के ऊपर आने के बाद ही तो ये दादी कहला। ठीक है, दादी का भाई। अब दादी का भाई नीचे आएगा। भाई बहन हमेशा एक जनरेशन के होते हैं। उसके नीचे उसका बेटा आता है, तो उसका भाई लाना। तो इसका भाई इधर नहीं बना देना, इधर बनेगा। जिसका कितना नंबर है? 5। इधर अगर बना दोगे तो ये देखो, ये इसकी पत्नी के क्या कहलाएंगे? पिताजी। पत्नी के क्या हो जाएंगे? पिताजी। मैंने बोला है किसी भी पर्सन के ऊपर या तो उसके पिताजी आएंगे या क्या आएंगी? माताजी। इन दोनों के अलावा और कोई नहीं ऊपर आ सकता है। तो देखो इस आदमी के ऊपर कौन आई? माताजी। और इसका भाई चाहिए था, इसका भाई हम इधर नहीं बनाया, कहां बनाया? इधर। तो हमें पता चल गया ये भाई बहन है, ये पति पत्नी है। तो इन दोनों का बेटा ये है। अगर हम पूछे इनकी मम्मी पापा तो इसके ऊपर, और इन और इसके पूछे माताजी तो इसकी माताजी ये, और ये माताजी के क्या है? भाई। अब ये जहां पर फिगर खत्म होता है ये उसके बारे में बताता। कहाँ? इसके पिताजी कहाँ है? जब बनानी नहीं है, इसकी शादी किसी से करा दोगे तो पिताजी आएंगे। भाई शादी कराओगे तभी तो पिताजी आएंगे। तो केवल माँ के बारे में बोला, हमें पिताजी से क्या लेना देना। ठीक है, अब इसकी माँ के भाई, तो भाई आया, और ये फिगर जहां पर खत्म होगा ये उसके बारे में संबंध बताता जो पहले लिखा होता कैंडिडेट। यहां पर क्या लिखा? उसका भाई। किसका भाई है ये? किसका भाई है? जिसकी ओर इशारा करते हैं। इशारा किसकी ओर हुआ? महिला के। तो ये कैंडिडेट कौन है? महिला का भाई। अब बताओ, ये महिला का भाई है। अब तुम्हें महिला ढूंढनी है।
तो यहां पर क्या इकलौता शब्द कहीं लिखा है? नहीं लिखा। तो ये अगर महिला का भाई है तो महिला उसकी बहनी तो होगी, तभी तो उसका भाई ये कहलाया है। अगर ये महिला का भाई है तो इसकी बहन एक तो ये दिख रही, एक तो बहन ये दिख रही, और जब क्वेश्चन में इकलौता शब्द नहीं लिखा है तो एक तो वुमेन ये हो सकती, तो एक वुमेन और भी तो हो सकती है। तो ये हम इधर ना बना के कहां बनाएं? यहां पर। आपका 10-15 बनाते घूमोगे। हाँ तो लिमिट नहीं है, तो लिमिट बनाओगे तो उसके बाद जो संबंध निकालोगे, अगर मौसी निकल आई तो वो सारी मौसियां ही कहलाएंगी। हम कह रहे एक तुमने और बना दी, तो उसके बाद जो तुम बना रहे ये सब इसकी बहनी तो कहलाएंगी। तो पॉसिबिलिटी सिर्फ एक बनाओगे, ना कि बनाते घूमते रहोगे, तो ऐसे तो कभी नहीं खत्म कर पाओगे भाई। तो या तो ये भाई कहलाया, या तो ये वुमेन होगी, या फिर कौन हो सकती, एक और। तो ये दोनों महिला हो गई और ये क्या हो गया, आदमी। पूछा क्या गया, महिला का आदमी से संबंध। अब महिला का संबंध पूछा तो एक तो ये महिला है, एक ये है, और आदमी ये है। तो आदमी से महिला का संबंध बताओ। तो आदमी के ऊपर एक तो ये महिला, तो ये इसकी क्या हुई, माँ। और ये माँ का भाई है और ये माँ की क्या है, बहन। तो माँ की बहन क्या कहलाई, मौसी। मतलब कुछ बोल नहीं पा रहे हो तो कहीं भी बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत मक्का रहे हैं। समझ में आया? ये समझ में आया? बताओ बताओ। ये 5 नंबर नहीं समझ आए? भैया बोला गया महिला का आदमी से, तो महिला का संबंध बताना है और आदमी से बताना है, तो आदमी तो यही तो यहां से चलो, यहां से चले महिला तक, तो ये इसकी माँ हो गई। अब दूसरी महिला ये भी हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी दूसरी को चेक करो, ये दूसरी पॉसिबिलिटी क्या निकली, मौसी की। चलो 30 के बाद 31 देखो। चलो बताओ। अब गलत नहीं होना चाहिए भाई, इतने सिंपल है, सिर्फ फिगर ही तो बनाना होता है। पता कंफ्यूजन कब होती, जब लिखा हो, जो लिखा हो और लिखा हो, तो कंफ्यूजन। उसके अलावा कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होती है। अब बोला गया महिला की ओर इशारा हुआ है, और किसने किया है, एक आदमी ने। क्या बोला है, उसकी सास। ये किसकी सास के बारे में बात कर रहा है, महिला की सास। तो फिगर जहां तुम्हारा खत्म होगा वो कहां पर खत्म होगा, महिला की सास पे। अब महिला की सास पे खत्म होगा, फिर तुम्हें महिला ढूंढनी है। भाई पत्नी। चलो और बताओ। पुत्री भी आ गया, पत्नी भी आ गया, माता पुत्र वधु नहीं आ रहा किसी का। अच्छा माता जी आ गई, लो माता जी भी और बताओ। और बताओ। हम्म। हाँ हमारा पुत्र वधु आ रहा। अब तुम लोग चेक करो, अगर हमारा पुत्र वधु आ रहा तो तुम तीनों लोग अपना अपना चेक करो, मतलब सभी लोग। ये देखो चेंज मार दिया, मतलब हम सर के तरफ जाएंगे। सनोज तुम आ जाओ, तुम अभी दोबारा ले जाओ प्रसाद।
आ रहा कि नहीं आ रहा ये बताओ, पुत्र वधु आया कि नहीं आया? नहीं आया ना। चलो अच्छा देखो, गलती कहाँ करते हमें ये नहीं समझ में आ रहा तुम लोग। यहां से नंबरिंग करना सबको पता है, यहां से नंबरिंग करोगे यहां तक, ठीक है। सबसे पहले एक कैंडिडेट मेरे है, इसको 1 नंबर। दूसरा कैंडिडेट कौन है? पुत्र, जिसको 2 नंबर दिया। फिर दादाजी हैं 3 नंबर की इकलौती पुत्र वधु 4। यहां पर देखो इकलौती पुत्र वधु बोला है, तो यहां पर दूसरी पुत्र वधु नहीं बनाओगे? नहीं तो बना दो, ठीक है। तो मेरे बताओ किसके लिए आया होगा? आदमी के लिए, जो कहता है उसी के लिए तो आएगा। तो मैन को 1 नंबर दे दो। के पुत्र, मेरे पुत्र, तो ये आदमी कह रहा मेरा पुत्र, तो इसका पुत्र कहाँ आएगा? नीचे। अब पुत्र है तो किसमें रहेगा? ट्रायंगल में, और इसको नंबर है 2। के दादाजी, अब इसके दादा लाने, तो देखा इसके ऊपर पिताजी तो ऑलरेडी है, तो पिताजी के जो पिताजी होते वही तो दादा कहलाते, जिनको नंबर दे दो 3। दादा की इकलौती पुत्र वधु, अब दादा की इकलौती पुत्र वधु क्या होगी? इसके बेटे की बहू, इसके बेटे की बहू ही तो होगी। तो इसके बेटे की बहू कौन है? 4 नंबर। इतना फिगर बन गया। अब जहां पर फिगर खत्म होता, ये उसके बारे में बताता जो इस लाइन के बाहर कैंडिडेट होता है। तो लिखा है उसकी सास, की सास, महिला की सास, तो ये महिला की सास है। अगर ये महिला की सास है तो महिला कहां होगी? इसके बेटे की बहू तो सब, तभी तो सास कहलाई। तो इसका बेटा कहां है? ये, तो इस बेटे की क्या करा दो? शादी, और इसकी शादी जिस भी लेडीज से होगी वही तो क्या कहलाएगी? सास। अब पूछा किसका गया संबंध? महिला का आदमी से। अब महिला ये है, आदमी ये है, तो महिला का बताना है, आदमी से बताना, तो इस आदमी की ये क्या कहलाएगी? पुत्र वधु। बेटे की बहू क्या कहलाती है? पुत्र वधु। सिंपल था, क्या लॉजिकल था इसमें? तो उसने इकलौती बोल दिया। अगर यहां इकलौती शब्द ना होता, तुम एक बार इसकी बहू बनाते, फिर क्या करते? एक लड़का और इसका क्रिएट करते, फिर उसकी भी बहू बनाते, मतलब वाइफ बनाते। समझ में आया? फिर वो संबंध ये नहीं पूछता, फिर वो संबंध भी घुमा देता ना। इसीलिए कहते जहां पर इकलौता शब्द लिखा हो उसको भी सोच समझ के फिगर बनाओ, जहां नहीं लिखा है वहां तो और सोच समझ के फिगर बनाओ, क्योंकि वहां संभावना वाली क्रिएट हो जाती है। चलो 31 के बाद 32 नंबर देखो। क्या? तो ये बताए, कितने सारे क्वेश्चन बताए थे? चलो बताओ। है कहा? सास लिख दो। एक आदमी की सास और महिला की सास आपस में मां बेटी है, सोच समझ के करना। 2 क्वेश्चन एक साथ क्रिएट हैं। एक महिला की सास, पहले तो ये बोला गया कोई महिला है उसकी सास लाने तुम्हें, ठीक है। फिर इधर है आदमी की, एक आदमी की सास, पहले आदमी की सास लाओ। आदमी की सास कैसे आएगी? कह रहा बेटे की हाँ, शांत रहो शांत रहो। अब बताओ तुम्हारी सास कैसे आएगी ये बताओ। हाँ हाँ सही है।
अब महिला की सास कैसे आएगी? शांत रहो। महिला की सास तुम्हारी हाँ, तो तुम्हें बताना है एक आदमी की सांस पहले लाओ, फिर महिला की सांस लाओ, और जो दोनों सांसें हैं वो आपस में क्या है? माँ बेटी है। तो फिगर बनाओ, फिर बताना है आदमी का महिला से संबंध। इसमें तुम लोगों का फिगर देखेंगे और डंडा चलाएंगे। दिखाओ। हमें वो दिखाओ, फिगर दिखाओ। इस इसके नीचे काहे बनाते हैं? इसकी बेटी ये नहीं कहलाएगा, इसको उठा के इधर बनाया करो भाई। उसके नीचे या तो उसका बेटा आएगा या बेटी आएगी, ऐसे संबंध गड़बड़ हो जाएंगे ना। फिगर सही बनाया करो। तुम्हारा कहाँ है फिगर? तुम ऐप में ऐड करवाओ अपने आप को। क्या आया? क्या आया? तो दो बनेंगे और दोनों के बाद उनको मर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सांसों को जब मर्ज करोगे तभी माँ बेटी कहलाएंगी। अब उन दोनों में से एक माँ हो, दूसरी बेटी तुम्हें क्रिएट करनी। बेटे के नीचे मम्मी करोगे। एक आदमी की सास, फिगर देखो, देखो अच्छा। एक आदमी की सास, अब ज्ञान ना लगाओ। कोई मैन है, इसकी तुम्हें सांस लाने हैं, तो इसकी सांस कैसे आएगी? इसकी पत्नी की माँ। ये क्या होगी? आदमी की सास। ये आदमी की सास है। अब तुम्हें लाना है महिला की सास, तो महिला की सास कैसे आएगी? इसके पति की माँ। जो महिला की ये क्या होगी? महिला की सास। अब तुमसे बोला गया है आदमी की जो सास है वो महिला की सास, दोनों आपस में क्या है? माँ और बेटी। तो माँ पहले लिखा है, बेटी बाद में लिखा है। तो पहला सेंटेंस क्या दिया गया? आदमी की सास। तो आदमी की जो सास है वो क्या होगी? माँ। और जो बाद में सेंटेंस दिया है महिला की सास, वो क्या होगी? बेटी। तो इसको तुम्हें माँ बनाने हैं। अगर ये माँ हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? माँ। अगर ये माँ है तो इसकी बेटी कहाँ आएगी? इसके नीचे। और इसके नीचे ऑलरेडी ये रखी है, तो अगर हम इसको बेटी बनाते हैं और जो ये बेटी है वही तो ये बेटी है, जो किसकी? महिला की क्या है ये? सास। तो इस महिला की सास को उठा के यहाँ क्रिएट करो। तो मैंने इसको उठाया, यहाँ फिट किया। इस सर्किल को कहाँ उठा के फिट किया? यहाँ पर। तो इसके नीचे इसका क्या है? बेटा। तो इसके नीचे इसका बेटा आ गया। अब बेटा की ये क्या है? पत्नी।
तो इस बेटा की पत्नी ये बना दी। तो अब देखो, आदमी की जो सास है और जो महिला की सास है वो आपस में दोनों क्या हैं, माँ और बेटी। बेटी मिली, मिल गई। बड़ी शांति हो गई ना। कौन ससुर हो जाएगा ये, तो उससे क्या मतलब है, उसमें बोला ही नहीं। अब तुमसे बोला क्या गया है, आदमी का, अच्छा क्वेश्चन में आदमी का महिला से। अब आदमी ये है और महिला ये है, तो आदमी का संबंध बताना महिला से। तो ये इसके पति है और इसके पति के ऊपर ये क्या है, माँ। अब माँ का ये पति है, तो इसके पति की माँ का पति क्या कहलाएगा, ससुर। तो ऑप्शन सी। तो आंसर तो तब निकल आएगा। सबसे मेन दिक्कत तो यही थी, फिगर बनाने की। मेन दिक्कत तो फिगर बनाने की है। जो प्लस माइनस से बनाते ना उनको इसी में दिक्कत होती है, इसीलिए मैं मना करता हूं प्लस माइनस से ना बनाओ। एक बार और बता दें, चलो देख लो एक बार और भाई। देखो, एक आदमी की सास, तो कोई आदमी है, मैन है, इसकी सास लाने मतलब इसकी पत्नी की माँ। ठीक है, इसकी पत्नी की माँ ये किसकी है, आदमी की सास। ये आदमी की सास हो गई। इसके बाद बोला गया महिला की सास, तो कोई महिला है इसकी सास लाने मतलब इसके पति की माँ। और ये कौन है, महिला की सास। अब जो ये दोनों सास है ना, ये सास और ये सास, ये दोनों आपस में माँ बेटी है। तो सेंटेंस हमने पढ़ा था एक आदमी की सास, तो पहले इसको बोला गया है, तो इससे पहले रिलेशन भी लिखा था माँ और बेटी। तो इनमें से देखा जो माँ होगी वो क्या होगी, आदमी की सास। अगर ये माँ है और हमें माँ बेटी बनाने हैं, ये तो माँ बन गई आदमी की सास, और इसको क्या बनाना पड़ेगा, बेटी। तो इसके बेटी बनाने के लिए हमने देखा ऑलरेडी इसकी बेटी एक नीचे है, ऑलरेडी एक बेटी नीचे है। तो एक बेटी ये और इसको भी बेटी बनाना है, तो इस वाले फिगर को उठा के यहाँ सेट करो। तो ये हमने सास उठा के यहाँ ऐड कर दिया। इसके नीचे इसका बेटा है तो इसके नीचे इसका बेटा बना दिया। बेटा के बगल में ये क्या है, इसकी पत्नी, पत्नी बना दिया। तो देखो क्या ये दोनों माँ बेटी हुई, मिल गई। ये माँ हो गई और ये क्या हो गई, बेटी। अब तुम्हें चेक करना है, तो देखो आदमी की सास और महिला की सास, आदमी की सास और महिला की सास दोनों आपस में क्या है, माँ और बेटी। अब संबंध पूछा गया था आदमी का महिला से, अब आदमी का संबंध पूछा गया महिला से, तो यहां से चलना स्टार्ट करो। इसके बगल में इसके पति और पति की ये क्या है, माँ। पति के माँ के पति क्या कहलाएंगे, ससुर। क्लियर हुआ। चलो 32 के बाद 33 देखो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के ये भी बनाना। दो सेंटेंस को तुम्हें इसमें भी जोड़ना होता है। मेरे मामा और उस लड़के के मामा एक ही है। तो तुम खुद देखो, एक लड़के की ओर इशारा हुआ, एक महिला ने कहा, महिला ने क्या कहा है कि उसके मामा, सॉरी मेरे मामा। तो महिला के जो मामा हैं, महिला के पहले मामा तुम्हें पता करने, और महिला के जो मामा हैं वो उस लड़के के मामा के मामा। तो जो लड़के के मामा निकलेंगे ना,
वही लड़के के मामा लड़की के मामा है, तो दोनों फिगर को उठा के मर्ज करो। अरे पहले फिगर बनाओ, इतना सिंपल नहीं है। क्या आया? नहीं, माता या मौसी ही आएगा। नालायक, एक दूसरे पे हंसते हो, फिगर किसी पे नहीं बन रहा। फिगर बनाओ। देखो अच्छा, एक लड़के की ओर इशारा हुआ, महिला ने किया। महिला ने क्या इशारा किया है? कहा मेरे मामा। तो कोई महिला है, इसके मामा लाने हैं, तो इसके मामा कैसे आएंगे? मम्मी आएंगी, और मम्मी के भाई। तो ये क्या हुए? महिला के मामा। वहां तुम्हें ये सब चीजें लिखनी थोड़ो नहीं है, ये चीजें तुम्हें अपने आप दिखेंगी। अगर हमने ये फिगर बना दिया तो यहां से तुम्हें पता चल रहा ये इसकी माँ है, माँ की ये बेटी है, और ये दोनों आपस में क्या है? भाई बहन। और ये तुम देखोगे यहाँ से यहाँ, तो ये क्या दिखेंगे? मामा। तो उसके तो मामा आ गए, लेकिन इसके बाद इसने और क्या बोला? और के बाद बोला है उस लड़के के मामा। तो पहले लड़के के मामा लाओ। तो कोई लड़का है, इसके तुम्हें मामा लाने, तो इस लड़के के मामा कैसे आएंगे? पहले माँ आएगी, अब माँ का भाई। तो लड़के के मामा, लड़के के मामा मिल गए, मामा के मामा। अब मामा के मामा लाने, तो मतलब इसके भी मामा लाने, तो इसके मामा कैसे आएंगे? इसकी माँ आएगी, और माँ के बाद माँ का भाई। जो ये मामा के मामा निकले हैं, वही लड़के का मामा है, वही लड़की के क्या है? मामा है। तो ये और ये पर्सन तुम्हें सेम करना है। करो, कैसे करोगे? इसको हमने यहां पर बना दिया। इसके बगल में क्या है? ये इसकी बहन है, तो इसकी बहन ये है, या फिर एक और भी तो हो सकती है, एक और हो सकती। उसके नीचे उसकी क्या है? बेटी। तो इसके नीचे इसका बेटा आ गया था। अगर हम बेटी बनाए तो इसके नीचे, और इसकी बेटी बनाए तो कहाँ आएगी? यहां पर, यहीं पे तो आएगी। इसके बाद बोला क्या गया है? बोला गया है महिला का लड़के से। अब महिला का बताना संबंध, और लड़की से बताना लड़के से बताना है। तो देखो, या फिर अगर तुम इसको ना बनाओ, इसको यहां ना बनाओ, तो तुम इस फिगर को कैसे बोल सकते? इस वुमेन को, ये भी वुमेन तो बना सकते हो, क्योंकि यहां पर एक वुमेन खाली तो है। क्यों हम दूसरी क्रिएट करें? तो वुमेन ये भी हो सकती है, और कौन हो सकती है? ये भी हो सकती है। तो इसके बाद देखो, लड़के से ये क्या कहलाएगी? माँ। ये लड़के की माँ हो गई, और दूसरी वुमेन ये है, तो इस माँ का ये क्या है? बहन। तो माँ की बहन क्या कहलाती है? मौसी। तो इसका आंसर क्या होगी? माता या मौसी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर इसी फिगर में पूरी लाइन एडजस्ट करो। कैसे करोगे? मेरे मामा, मतलब किसके मामा हैं? महिला के। तो महिला के मामा, अब इस महिला के मामा देखना, इसके मामा यही तो आएंगे, माँ तो यही है। तो इन दोनों में से इसके मामा तो ये, इसके मामा तो ये। ठीक है, इसके बाद बोला है लड़के के मामा के मामा। अब लड़का ये है, लड़का के मामा, अब मामा के मामा, दोनों देखो सेम ही तो निकल रहे। क्लियर हुआ? इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का, 34 नंबर। चलो बताओ, और बताओ। अब रख दो फोन।
कह रहे नहीं, इस पे ध्यान लगाओ, क्वेश्चन पे। तो मंडे से जिसे जो और भी अगर कोई पढ़ने वाला हो तो उससे बोल देना नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो आराम से पकड़ के ले आओ। कल नहीं, मंडे को, कल संडे है, कल मैथ की क्लास रहेगी, तो आराम से आना सब लोग। पहले वही 4-5 घंटे झेल लो, है ना। बोला क्या गया, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, आदमी ने इशारा आदमी की ओर इशारा किया, किसने किया, महिला ने। क्या किया, उसके पुत्र की बहन। अब ये बताओ किसके पुत्र की, उसके, ये उसके किसके लिए आया, आदमी के लिए। तो आदमी के पुत्र की बहन, तो पहले आया आदमी मतलब मैन, और मैन के बाद मैन के पुत्र, तो इसका पुत्र इसके नीचे, उसके पुत्र की बहन, इसके पुत्र की बहन, यही तो होगी। इसके बाद लिखा है मेरी सास है, तो ये किसकी सास है, महिला की। तो महिला की सास कैसे आएगी, ये कोई महिला है तो इसकी सास कैसे आएगी, इसके पति की माँ। तो तुम खुद देखो, इसके पति की जो ये इसकी जो सास है वो आदमी की बेटे की क्या है, बहन, आदमी के बेटे की बहन, आदमी के बेटे की बहन, उसके पुत्र की बहन। तो उसके पुत्र की जो बहन है वो औरत की क्या है, सास है। तो ये और ये कैसी हो गई, सेम, सेम हो गई। तो इसको उठा के यहाँ फिट करोगे, तो जैसे ही इसको उठा के तुमने यहाँ, तो इसके नीचे इसका क्या है, बेटा, तो इसके नीचे इसका बेटा आएगा, और बेटे के बगल में क्या है, इसकी वाइफ, तो इसकी वाइफ बना दो। तो महिला ये हो गई और मैन ये हो गया। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है तो 34, तो महिला के पति, यहां लिख लो, तो महिला के पति और उस आदमी से क्या संबंध है, तो महिला के पति कौन है, तो महिला के पति यही तो हैं। तो इनका संबंध बताना है तुम्हें, और किससे बताना है, आदमी से बताना है। तो यहां से चलना स्टार्ट करो। इसके नीचे ये क्या है, बेटा, और इसी आदमी की ये क्या है, बेटी। तो बेटी का ये क्या है, तो बेटी का बेटा क्या कहलाता है, नाती। हाँ, तुम्हारा नाती कहां से आ रहा, जब क्वेश्चन ही अधूरा था, तुम्हारा नाती कहां से आ गया था। तो उसके कर लोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये पति भाई, ये नाती कहां से कहलाएगा, अगर तुम यहां से देखोगे तो ये नाती कहां कहलाएगी, न तो बहू कहलाएगी, न तो बहू कहलाएगी। अगर तुमने यहाँ ये देख लिया होगा कि महिला का आदमी से संबंध बताओ, तो महिला का आदमी से संबंध क्या निकलेगा, नत बहू। अब इसके बाद घर पे जाके पूछना, जाके कैसे निकालोगे, ये इसके बेटा बेटी हैं, तो बेटी का बेटा, अब बेटी का बेटे की ये क्या है, पत्नी। तो ये नाती हुआ, और नाती की जिससे शादी होती उसको क्या बोलेंगे, नत बहू। समझे, चलो। तो आज से ये चैप्टर तुम्हारा समाप्त हुआ। क्या क्या श्लोक, काउंटिंग ऑफ फिगर मंडे से स्टार्ट होगा, जो सिलेबस दिया है उसी सीक्वेंस में चलेगा। ये नहीं होगा आज चैप्टर दूसरा उठा के कोई भी उठा के पटक दिया, ठीक है। जो चैप्टर लिखे हैं पहली यूनिट का 11वां चैप्टर, जने 11वां होगा या 12वां, ठीक है, वही चैप्टर तुम्हारा चलेगा। इसके बाद काउंटिंग ऑफ फिगर लिखा है वो चलेगा, उसके बाद रैंकिंग लिखा है तो रैंकिंग चलेगा, ठीक है। सीक्वेंस में पढ़ो, और जो भी ऐप वगैरह में नहीं ऐड है वो ऐप वगैरह में ऐड हो जाओ, आराम से कंप्लीट करो कोर्स।